70 सालों से सेकुलरिज्म के फ्रॉड, और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्ड इन्हीं के लिए जोड़ा है बेचारों के। नहीं तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने जोड़ा इनके लिए कि सबका विश्वास। यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबका विश्वास की बात कर रहा है, हमें मकान भी दे रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है, हमारे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमें ऐसी जहर की मीठी गोली दे रहा है कि हम कब मरेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा वो ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते हैं, उनके लीडरान तो वही कर रहे हैं जो 1947 में कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कर रहे। हमको गलतफहमी हो सकती है, उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि बसपा का मुसलमान क्या कहेगा, सपा का क्या कहेगा, और जेडीयू का क्या कहेगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहेगा, लेकिन एक एजेंडे पे या तो सब साइलेंट हो जाएंगे या टारगेट एक होगा। कंफ्यूजन मेरे और आपके अंदर है। हम बार बार समझते हैं ये लिबरल है, ये नॉन लिबरल है, ये गलतफहमी का शिकार है। कुछ लिबरल के नाम पे गवर्नर बने हैं, मेरे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा उनकी नस्ल को कोई नहीं जानता, उनकी सियासत बहुत पास से देखी है मैंने। यह वक्ती जरूरत है कि अगर आंधी आ गई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ कि आंधी निकल जाए, निकल जाएगी फिर हम खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज इसलिए कर लिया है कि वो आंधी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, वो बदले नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा मसीहा पैदा हो गया है कि कल वो पूरे देश में बताएंगे कि देखिए साहब ये सरकार तो आपका बहुत भला कर रही है। उनको मालूम है कि अगर हमने ये मान लिया कि ये सरकार भला कर रही है तो हमारी राजनीति और हमारा मिशन और एजेंडा ही समाप्त हो जाएगा। उसको जिंदा रखना है। तो ये जो सारे धर्म बराबर हैं उसमें आपने नुकसान किया, उनका फायदा हुआ। जो मजहब है उसको आपने पढ़ा नहीं, उस किताब को जानते नहीं, उस भाषा को जानते नहीं, उस नॉनसेंस को जानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप में से 90% लोगों का दावा है कुरान में यह लिखा हुआ है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपने पीस की स्पेलिंग गलत रट लिया, हम क्या कर सकते हैं, वो वही कर रहे। तो ये हमको बीमारी क्यों है कि हम सच बात कहें, और आज तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। पूरे यूरोप में क्या हाल बना हुआ है, पूरे यूरोप में आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप उनसे ज्यादा लिबरल हैं। जहां वो शरण लेके गए थे वहां क्या हाल कर रखा है कि अब वो शरण मांगने के लिए भाग रहे हैं। सड़कों पे क्या हो रहा है, अब तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन को सेंसर कर रहा हो, अब तो बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में क्या हाल हुआ है आपको पता है? लेबर पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हम ताकत में आएंगे तो सबसे पहले भारत में जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे। यह उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पूरे पाकिस्तान का मुसलमान और भारत का मुसलमान जो लंदन में था वो लेबर पार्टी को उसने वोट दिया। मेरे पास जो मेरे मित्र लोग हैं जो मेरी स्पीचेस को सुनते हैं, वहां एक रिक्वेस्ट थी। मेरे ये साथी हैं ओम यादव जी, बनारस से लॉ करके आए हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, मेरी चिंता करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। इनके पास रिक्वेस्ट आई कि पुष्पेन जी से कहिए एक 4 या 5 मिनट का वीडियो बना के भेज दे। मैंने कहा मेरा क्या रिलेवेंस है लंदन में? उन्होंने कहा बहुत लोग आपको सुनते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो पूरे तरीके से भारत की संस्कृति के साथ खड़ी है, भारत की जब कश्मीर पॉलिसी के साथ खड़ी है, उसे जिताना है। मैंने वीडियो जारी किया, वो चला, उसकी वजह से 0% भी इफेक्ट हुआ हो, लेकिन जो चाहते थे इसलिए मैंने भेजा। लेकिन आप देखिए कि पूरे कश्मीर का मामला जो जहां मुसलमान मौजूद था उसने वही किया जो उसे करना था। यह बात अलग है कि आपकी ताकत इतनी थी कि आपने भारत में कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर किया। इससे पहले पहन ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं था जनेऊ क्या है। तो उनके पिताजी ने बंडी के ऊपर पहना, ये कहां पहने इसको समझ नहीं आ रहा।
और वहां क्या किया, वो जो पार्टी थी जो कंजर्वेटिव जीती है, उसमें आपने अपनी ताकत पूरी दिखाई। उसने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ ही मंदिर से किया। जगह जगह मंदिर गया वो। तो आप यहां बैठे हुए भी अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करें, यह हुनर आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज सड़कों पे खड़े होकर के पत्थर चला रहे हैं और भारत की माइट को चुनौती दे रहे हैं, आप भी पत्थर चलाएं, यह मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जिस हिंदुत्व की हम चिंता करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार हम कभी कभी बात करने लगते हैं, कभी 5 मिनट शांति से अपने घर में बैठ करके सोचिएगा कि आप हिंदू हैं, और आपको यह लगे मैं हिंदू हूं, तो मैं बात आपकी मानने को तैयार हूं। आप हिंदू भी नहीं हैं, आप हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। आपको लगता है दूध में यूरिया मिलाओ, मसालों में मिलावट करो, गेहूं में मिलावट करो, आटे में मिलावट करो, इस देश की किताब सब कुछ में मिलावट करो, लेकिन मैं हिंदू हूं। हमने कभी अपने चरित्र को देखा है कि हमने किस तरीके से सोच समझ के अपने आप को कमजोर किया है 70 सालों में? कभी आपने किसी दलित को यह बताया कि बार बार यह कहा जाता है कि दलितों की हालत ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी, ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी? किसी ने रुक के उनसे पूछा, भाई 1000 साल से तो ब्राह्मणों की हालत दलित जैसी है, तुम्हारे हमने तो राज किया नहीं 1000 साल से। जिन्होंने राज किया है कम से कम उनके साथ तो मुगलों के जाने के बाद तुमको यहां का राजा होना चाहिए था। तो 70 साल में तो तुम्हारी यह दशा हमने की नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जो आपके हैं, जो सनातन के हिस्से थे, हमने अपनी फॉल्स ईगो में ऐसे हालात कर दिए कि एक भूखे नंगे लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको झूठा आश्वासन दे दिया। जो सन 1947 में जिन्ना साहब ने किया, वही उसका आज एक सुधरा हुआ रूप है, जय भीम और जय मीम। और उस पूरे मूवमेंट में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको खर्चा करके भी 4 मुसलमान नहीं मिल रहे कि आपकी बात को कह सके, क्योंकि आप लोगों को खरीदते हैं, आप मिशन से काम नहीं करते। 2 को वजारत दे दो, 2 को लालच है, तो वो कुछ बोल देंगे, साहब देखिए नहीं नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी के हटते ही वो करने लगेंगे जो उनको करना है। तो आपने जमीन पे काम नहीं किया। और 1984 की घटना ने, जो किसी राजनीतिक दल के कारण हुई थी, क्या कभी आपने, समाज ने यह सोचा कि अगर कुछ लोगों ने गलती की तो समाज को नहीं भुगतना चाहिए? क्या हमने कोशिश ऐसी की कि जो सिख सनातन को बचाने के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को 26 दिसंबर को दीवार में चिनवा दिया, शीशगंज गुरुद्वारे पे गर्दनें कटवा दी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों के ऊपर जब परेशानी आई तो जाके कुर्बानी दी, हमने उनको इतना भूल गए, हम इतने एहसान फरामोश हो गए और धीरे धीरे अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि आज आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है।